उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा हज़रत क़िबला सय्यदी अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुस सत्तार सईदी साहिब ज़ीदा मईदुहु। और आज के सबक में आखिरी हदीस शरीफ सुनाने की सआदत हासिल करेंगे जामिया के फाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आबिद साहिब मोहम्मदी सैफ़ी आखिरी हदीस शरीफ उस्ताद साहब को सुनाएंगे और फिर उस्ताद साहब सबक पढ़ाएंगे। मबाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबु क़ौलिल्लाहि तआला व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्यति व युक़ालुल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित व हुवल जाइर। हद्दसना अहमद इब्नु अशक़ाबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्नु फ़ुदैल अन अम्मारत इब्निल क़अक़ा'i अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सदक़न नबियुल करीमुल अमीन। नहमदु के मरहले से गुज़र रहे हैं और उनके सरों पर फजीलत की दस्तार सजाई जा रही है। अल्लाह ताला इनको पढ़े हुए इल्म पर ख़ुद अमल करने और आगे फैलाने के वसाइल भी मुहैया फरमाए और तौफीक भी। ये किताब जो सामने आपके है जिसको इसका नाम क्या है जी? बुखारी शरीफ या सही बुखारी कह देते हैं, आम उर्फ़ में इसका नाम यही है, लेकिन ख़ुद इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इसका जो नाम रखा वो है अल जामिउ सहीहुल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये है इस किताब का पूरा नाम जो ख़ुद इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने रखा। वो इसलिए कि मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में जामे उस किताब को कहते हैं जो 8 अबवाब पर मुश्तमिल हो, जिसके अंदर 8 बाब पाए जाएं। उससे ज़्यादा बेशक हों मगर 8 वो लाजमी हैं, वो पाए जाएं तो उस किताब को कहते हैं जामे। तो इस किताब के अंदर भी वो 8 बाब मौजूद हैं। सियर, आदाब, तफसीर, अकायद, फितन, अशरात और मनाकिब, फ़ज़ाइल व मनाकिब। ये 8 अबवाब पाए जाएं तो उस किताब को जामे कहा जाता है। तो बुखारी शरीफ आपने पढ़ी, ये 8 अबवाब इस किताब के अंदर मौजूद हैं, इस वास्ते जामे हो गई। और सही हदीस की उस किताब को कहा जाता है जिसके मुसन्निफ ने अपने आप पर लाजिम कर लिया हो कि सिर्फ इसमें सही हदीस दर्ज करूँगा, कोई भी हदीस गैर सही इसमें दर्ज नहीं करूँगा। तो ऐसी किताब को सही कहा जाता है। तो इमाम बुखारी ने भी ये इल्तिज़ाम फरमाया कि मैं सिर्फ हदीस सही इसमें वारिद करूँगा और लिखूँगा। इस वास्ते ये जामे भी हो गई, सही भी हो गई। अल मुस्नद, मुस्नद हदीस की उस किताब को कहा जाता है जिसमें सिर्फ मतन हदीस नहीं, साथ पूरी सनद भी जिक्र की जाए। जिसमें सनद मज़कूर ना हो, सिर्फ मतन हदीस जैसा मिशकातुल मसाग़िब में
मिशकात शरीफ में साहिब मिशकात सनद जिक्र नहीं फरमाते, सिर्फ आखिरी रावी का नाम लेकर गया गए हदीस। तो इमाम बुखारी ने हर हदीस की सनद जिक्र फरमाई, लिहाजा ये मुस्नद भी हो गई। तो इस किताब के नाम में ये 3 कैदें तो यूँ आ गईं, अल जामे, अस सही, अल मुस्नद। आगे अल मुख्तसर क्यों? अल मुख्तसर इसलिए इस किताब के नाम में शामिल किया इमाम बुखारी ने कि इमाम बुखारी को जितनी हदीसें याद थीं वो सारी इसमें जमा नहीं फरमाई, बल्कि उनमें से छांटी करके इस किताब में दर्ज फरमाई हैं। कुल हदीसें जो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को याद थी वो हैं 6 लाख हदीसें महा असनाद व अखवाल रुमात। सिर्फ हदीस के मतन ही नहीं याद, उस हदीस की पूरी सनद, जिसका भी नाम उस सनद में आया, इमाम बुखारी को उनमें से हर एक के पूरे हालात का भी पता था कि ये रिवायत करने वाला जो है ये कैसा शख्स था। तो 6 लाख हदीसें, जबकि यहाँ इस किताब में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जो हदीसें जमा फरमाई वो हैं 7275। तो 6 लाख में से 7275 जमा फरमाई यहाँ, तो मुख्तसर हुआ कि नहीं? लाखों में से ये, इस वास्ते इसके नाम में मुख्तसर भी आ गया। तो पूरा नाम इस किताब का यूं हो गया, अल जामे सहीहुल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। और ये भी याद रखें, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस किताब में जो उन्वानात कायम फरमाए हैं वो 2 हैं। या किताब का उन्वान कायम फरमाया या बाब, फसलें नहीं हैं इसमें। या तो किताब का उन्वान रखते हैं जैसे किताबुल इल्म, किताबुल ईमान, किताबुस सलात, यूं किताब का उन्वान, और या फिर बाब, फसलें नहीं हैं इसमें। तो किताब के लफ्ज़ के साथ जो उन्वानात कायम फरमाए वो इस पूरी किताब में जो आप पढ़ चुके हैं दोनों जिल्दें, 61 उन्वान कायम फरमाए इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने किताब के उन्वान से। और बाब जो कायम फरमाए वो हैं 3400 बाब कायम फरमाए इसमें। और हदीसें आपको बता चुका हूँ, 7275 हदीसें इसमें जिक्र फरमाई। तो आज चूँकि आप आखिरी सबक पढ़ रहे हैं तो ये किताब नंबर 61 हो गई, बाब नंबर 3400 हो गया और हदीस नंबर 7275 आखिरी हदीस हो गई। तो ये आज का आपका ये सबक जो पढ़ा, ये बाब इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने उन लोगों के रद्द में लिखा जो कहते हैं कि क़यामत में ना कोई तराजू है, ना तरकड़ी है, ना अमाल अकवाल तुले जाएंगे। और दलील क्या देते हैं कि अमाल अकवाल तो अर्ज़ हैं, जौहर नहीं है। तो अर्ज़ का अपना वजूद ही कोई नहीं होता तो उसको क्या तोला जाएगा, उसका वज़न कैसे होगा। उसकी मिसाल यूँ समझो कि नमाजी को तो आप तोल सकते हैं, लेकिन आप कहें नमाजी को छोड़ के सिर्फ उसकी नमाज को तोलें, जाहिर बात है नमाज का अलहदा कोई वजूद ही नहीं, वो तो नमाजी के साथ कायम है। तो ये उन्होंने दलील दी, इस वास्ते कोई नहीं है, अमाल तोले नहीं जाएंगे। तो इमाम बुखारी उनका रद्द करते हुए फरमा रहे हैं, तुम्हारे जहन में आए या ना आए, अकल में आए या ना आए, तुम्हारा ध्यान मुतमईन हो कि ना हो, जब रब्बे करीम ने फरमा दिया बस फिर बात ही ख़त्म, फिर आंखें बंद करके मानना होगा। रब ने फरमाया व नदाउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा,
हम क़यामत वाले दिन अदल वाले तराजू रखेंगे जिन पर बनी आदम के आमाल और अकवाल को तोला जाएगा। तो जब रब ने फरमा दिया तो या रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, तो अब बकौल अल्लामा इकबाल अक्ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, सरकार का फरमान आ जाए फिर अकल को कुर्बान कर दो। ज़हन में आए या ना आए, अकल में आए कि ना आए, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, बस तस्लीम कर लो। यहाँ वो मेरा प्यारा शागिर्द एक लफ्ज़ पंजाबी में कहा करता था, अन्ने वां, पंजाबी में, कि जब अल्लाह और उसके महबूब का फरमान सामने आ जाए फिर अन्ने वां उसको तस्लीम करना है, मानना है, आंखें बंद करके मानना है, फिर वहाँ अकल का दखल नहीं रहता। तो नदाउल मवाजीन अल किस्त, अब यहाँ फनी बात, मवाजीन जमा है, आगे किस्त मुफरद है, जबकि ये हैं दोनों मौसूफ सिफत। मवाजीन मौसूफ है, आगे किस्त उसकी सिफत है। तो कायदा ये है कि मौसूफ और सिफत में मुफरद, तस्निया और जमा होने के एतबार से मुताबिकत ज़रूरी, जैसा मौसूफ वैसी सिफत। तो यहाँ मौसूफ जमा और सिफत मुफरद। तो इसके दो जवाब, एक तो ये कि यहाँ मुज़ाफ माज़ूफ है, वनादाउल मवाजीना ज़वातिल किस्म, अब मौसूफ भी जमा हो गया और सिफत भी। और दूसरा जवाब ये कि अल किस्त बज़ाहिर लफ्ज़ मुफरद है मगर है ये मस्तर, और मस्तर का इतलाक कलील पर भी होता है, कसीर पर भी होता है, लिहाजा यहाँ दोनों में मुताबिकत पाई गई। वनादाउल मवाजीन अल किस्त। और ये भी अल किस्तो मस्तरुल मुक़सित, ये आखिरी सतर छोड़ के उससे ऊपर अल किस्तो मस्तरुल मुक़सित नजर आ गया जी, कि किस्त जो है ये मुक़सित का मस्तर है। ये कहा, ये सफ़े में ना आखिरी लाइन छोड़ के उससे ज़रा ऊपर अल किस्तो मस्तरुल मुक़सित, नीचे से दूसरी लाइन पर। इसका माना क्या है जी? किस्त ये मुक़सित का मस्दर है। अल किस्तो मस्तरुल मुक़सित, ये मुक़सित का मस्दर है। तो इस पर भी सवाल कि किस्त है सुलासी मुजर्रद, मुक़सित है सुलासी मजीद फी, बाबे फ़ाल है ना मुक़सित। तो कायदा ये है कि अगर मुश्तक़ात मुजर्रद हों उनका मस्दर भी मुजर्रद होता है, और मुश्तक़ात सुलासी मजीद फ़ी हों उनका मस्दर भी सुलासी मजीद फ़ी होगा। तो यहाँ अजीब बात है कि मुक़सित सुलासी मजीद फ़ी और उसका मस्दर कहा जा रहा है किस्त को, वो सुलासी मुजर्रद। तो सुलासी मुजर्रद ये सुलासी मजीद फ़ी का मस्दर कैसे बन गया? लिहाजा ये कैसे फरमा दिया इमाम बुखारी ने अल किस्तो मस्तरुल मुक़सित? इसके भी दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये कि यहाँ मस्दर से मुराद वो सरफी नावी मस्दर नहीं है, यहाँ मस्दर से मुराद सिर्फ मादा और हरूफ असलिया हैं। तो अब मुक़सित में हरूफ असलिया तो वही है ना, काफ सीन ता। अल किस्तो मस्तरुल मुक़सित का ये मतलब है कि मुक़सित का जो मादा है, माखज़ है, हरूफ असलिया हैं जो, वो ये हैं काफ सीन ता। और दूसरा जवाब ये दिया गया, यहाँ भी मस्दर माज़ूफ़ है। तक़दीर इबारत यूँ है, अल किस्तो मस्दरो मस्दरिल मुक़सित,
अल किस्तो मस्दरो मस्दरिल मुक्सित, ये जो किस्त है ये मुक्सित के मस्दर का मस्दर है। तो अब कोई इश्काल और एतराज नहीं रहा। आगे आ गया जनाब मतन हदीस, और इस हदीस के रावी जो हैं आखिरी मुंतहाए सनद पर जो जलवागर हैं वो हैं हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का अगर मैं तारुफ कराने लगूं तो ये सारा जलसा हज़रत अबू हुरैरा ही ले जाएंगे, और अगर मुख्तसर करूं तो फिर एक जुमले में तारुफ करा देता हूं हज़रत अबू हुरैरा का। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? एक जुमले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदनी मदरसा के तलबा का मॉनिटर अबू हुरैरा। हुजूर के मदनी मदरसे के तालिब इल्मों का मॉनिटर अबू हुरैरा, मदनी मदरसा रसूलुल्लाह का सुफ़ा, उसके तलबा उनको अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है, उनका मॉनिटर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो रिवायत फरमा रहे हैं कि कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलेमताने कलेमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे हैं, कलेमतान, कलेमा का तस्निया, दो कलमे हैं जिनमें तीन वसफ पाए गए, तीन खूबियां उन दो कलमों में रखी गई। नंबर एक, हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को बेपनाह प्यारे हैं वो कलमे रब को बहुत प्यारे। और कलमा के प्यारा होने से मुराद साहिब कलमा का प्यारा होना, मुतकल्लिम का प्यारा होना। जो शख्स ये दो कलमे जुबान पे लाएगा वो मुतकल्लिम अल्लाह को बड़ा प्यारा है। दूसरा वसफ कि खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर अदायगी में बड़े हल्के फुल्के मज़े से अदा हो जाते हैं, कोई शिकल नहीं, कोई बोझ नहीं, आराम से अदा हो जाते हैं। नंबर तीन, सकीलतान फिल मीज़ान, जुबान पर तो बड़े आसान हैं लेकिन मैदान क़यामत में जब तराजू पर रखे जाएंगे, नेकियों वाले पलड़े में रखे जाएंगे, फिर बड़े वजनी और बड़े भारी होंगे, नेकियों वाले पलड़े का वजन बढ़ा देंगे। वो है कौन से? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये हैं जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि दावा तो ऊपर ये कलेमतान, दो कलमे हैं, और ये जो मिसाल दी आगे ये कलमे तो नहीं, ये तो पूरे पूरे कलाम हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, क्या जी ये कलमा है कि कलाम है? और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कलाम है, कलाम कहा जा रहा है कलेमतान। तो इसका जवाब ये होगा, यहाँ कलाम से इस्तिलाही कलमा से इस्तिलाही कलमा मुराद नहीं है। वो नावी कलमा कलेमतुन लफ्ज़ुन वुज़िअ लिमाना मुफ़रद, वो मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ कलमा से मुराद उर्फ़ी कलमा। तो उर्फ़ के अंदर कलाम को भी कलमा कह दिया जाता है। और उसकी वाज़ेह मिसाल आपकी ये जो 6 कलमे हैं हमारे, क्यों जी 6 कलमे हैं, वो सिर्फ 6 कलमे नहीं, एक कलमे में कई कई कलाम इकट्ठे किए हुए हैं, मगर कहते हम उन सबको कलमा ही हैं। क्यों? उर्फ में पूरे कलाम को भी कलमा कह दिया जाता है।
हम कहते हैं अच्छा भी कलमा तय्यबा सुनाओ, तो वो पूरा कलाम पूरा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये मुराद है, उर्फी कलाम मुराद है, नावी कलाम मुराद नहीं है। उर्फी कलमा मुराद है, नावी कलमा मुराद नहीं है। और आगे अल्लाह अकबर फरमाया, हबीबतान रहमान, अल्लाह को वो बेपनाह महबूब हैं। तो मुराद मुतकल्लिम, यानी ये कलमा जो वजीफ़ा इनका किया करे, ज़ुबान पर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ा करे, वो शख्स रब्बे करीम को बहुत महबूब है, बहुत महबूब है। और यहाँ एक नावी और इल्म बलागत का सवाल, हबीबतान फ़ईलतान का तस्निया, और कायदा है कि फ़ईल के वज़न पर सिफ़त मुशब्बा आए, फ़ईल के वज़न पर, और हो मफ़ूल के माने में, तो वहाँ मुज़क्कर मुअन्नस में फ़र्क करने के लिए ता नहीं लाई जाती। वो मुज़क्कर के लिए भी वही चलता है, मुअन्नस के लिए भी वही चलता है, अलहदा ताए तानीस नहीं लाई जाती। तो यहाँ हबीबतान है, ये फ़ईल फ़ईलतान, और हैं भी ये मफ़ूल के माने में, क्योंकि मैं हबीबतान का माना महबूबातान कर रहा हूँ ना। तो अब यहाँ ता लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फ़ईल बमाना मफ़ूल है, तो हबीबतान बमाना महबूबतान, ता लाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, महबूबान हो जाता, महबूबान, हबीबतान, हबीबान, महबूबतान, महबूबान। तो ये ताए तानीस क्यों लाई गई? तो इसका जवाब ये है कि ये ता तानीस की नहीं है, ये है ता नकल की। ता 8 मानों के लिए आती है ना, सिर्फ एक तानीस के लिए ही नहीं। ताए तानीसस्तो तज़कीरस्तो वहदत हम बदल, मसदरियत हम मुबालिग ज़ाहिदा शुद हम नकल, 8 मानों के लिए। तो ये ता नकल की है, सिफत से इसको इसम की तरफ मुंतकिल किया, तो इस वास्ते ताए नकल ले आए। और दूसरा जवाब ये, अगरचे यहाँ ताए तानीस की कोई ज़रूरत नहीं, मगर आगे जो हैं खफीफ़तान और सकीलतान है, वहाँ तो ता का लाना ज़रूरी है, तो उसकी मुनासबत की वजह से यहाँ ता ले आए। तो ये इस हदीस पर मुख्तसर सा तबसरा हो गया। और ये याद रहे, असलाफ का ये तरीका है कि जब बात को ख़त्म करने लगते हैं, चाहे तहरीर हो, किताब हो, या ज़ुबानी हो, खिताब हो, तो उसका ख़ात्मा अल्लाह ताला की हम्द व सना पर, तस्बीह व तहमीद पर। तो इमाम बुखारी ने भी जब अपनी किताब ख़त्म की, 7775 हदीसें ज़िक्र करने के बाद आखिरी हदीस ज़िक्र की, अब किताब यहाँ ख़त्म हो जानी थी, तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने भी चाहा कि मैं किताब का ख़ात्मा अल्लाह की तस्बीह और तहमीद पर करूँ, सुबहान अल्लाह भी आए, हम्दुलिल्लाह भी आए। तो ये तो अब ऐसा किया है इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने कि किताब का ख़ात्मा आखिर में अल्लाह की तस्बीह और तहमीद वो भी कर दी, और कलाम भी अपनी तरफ से नहीं बनाया, बल्कि अफजलुल हामिदीन, सबसे बढ़ के हमद करने वाले रसूलुल्लाह, उनकी ज़ुबान से निकली हुई अल्लाह की हमद को